दो शादियां, दो कहानियां, जेफ बेजोस की जिंदगी का आईना। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें प्यार है, सफलता है, विवाद है और समाज के आईने में झांकती हुई एक बहुत बड़ी सीख भी है। ये कहानी है दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक जेफ बेजोस की। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर बिना किसी फैंसी ऑफिस के दो लोग एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो एक दिन पूरी दुनिया को बदल देगी। वो सपना था अमेज़न और उस सपने को देख रहे थे जेफ बेजोस और उनकी पहली पत्नी मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी कोई साधारण महिला नहीं थी, यह एक लेखिका थी, एक विचारशील साथी और सबसे अहम उस समय की सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम। जब जेफ ने नौकरी छोड़कर एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया था, वो उनके साथ थे जब गैरेज में पार्किंग की जाती थी, जब हर बिक्री एक जश्न होती थी। उनका रिश्ता एक प्रेरणा था, न सिर्फ साझेदारी में बल्कि दोस्ती और आपसी सम्मान में भी। जब 2019 में उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया तो कोई विवाद, कोई कटुता नहीं थी। जेफ ने ट्वीट किया, हम भाग्यशाली हैं कि हमने एक दूसरे को पाया और अब हम एक नई दिशा में एक दूसरे के शुभ चिंतक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये आज की दुनिया में दुर्लभ नहीं? प्यार की परिपक्वता और सम्मान का मिसाल। मैकेंजी और जेफ की पहली शादी से हमें यही सीख मिलती है। अब कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। कुछ साल बाद जेफ बेजोस का नाम जुड़ता है एक जानी मानी टीवी एंकर और हेलीकॉप्टर पायलट लॉरेंस सांचेज से। शुरुआत में मीडिया में ये रिश्ता ग्लैमर कपल जैसा दिखता है, लेकिन जल्द ही यह रिश्ते की निजता, तलाक और लीक हुई मैसेजेस के कारण विवादों में आ गई। बहुतों का मानना है कि जेफ और मैकेंजी के बीच दरार का यही कारण है। और फिर आती है 2025 की गर्मियां। वेनिस की वैवाहिक महायात्रा, एक सपनों की शादी या समाज पे तमाचा। वेनिस नहरों का शहर, इतिहास और कला का संगम, और यही बना जेफ और लॉरेंस की दूसरी शादी का स्थान। 3 दिनों तक चले इस महाआयोजन में सब कुछ शाही था। सैन जॉर्जियो मैग्योरे के पर्सनल द्वीप पर काले रंग की थीफ में ब्लैक टाई वेडिंग, डीजे कैसिडी उसर जैसे सितारे, ग्रेट गैट्सबाय थीम पजामा पार्टी और मास्क बॉल्स। करीब 200 से 250 गेस्ट्स, दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग। शादी का खर्चा $50 मिलियन यानी लगभग ₹400 करोड़ रुपए। लेकिन अब जरा ठहरिए, क्या सब कुछ उतना ही सुंदर था जितना सोशल मीडिया पर दिखाया गया? नहीं। शादी से पहले ही वेनिस के आम नागरिकों में असंतोष की लहर दौड़ चुकी थी। शहर के सार्वजनिक स्थानों को बंद किया गया, नावें महंगी हुई, टैक्सी नहीं मिली और स्थानीय लोगों की आवाज भी दबा दी गई। नो स्पेस फॉर बेजोस, टैक्स द रिच और स्टॉप प्राइवेटाइज्ड वेनिस जैसे नारों के साथ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। यह विरोध सिर्फ शादी का ही नहीं, यह विरोध उस पूंजीवादी सोच का था जो कहती है अगर पैसा है तो कुछ भी खरीदा जा सकता है, इवन एक ऐतिहासिक शहर भी। कई प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम पर्यटक नहीं हैं, ये हमारा घर है, इसे निजी आयोजन के लिए बंद मत करो। वेनिस जैसे ऐतिहासिक शहर में जहां पर्यावरण संकट पहले से ही गहरा है, ऐसे आयोजनों को संवेदनहीन प्रदर्शन कहा गया। अब जरा सोचिए, क्या एक शादी चाहे वो कितनी भी भव्य हो, इस हद तक समाज और संस्कृति को नजरअंदाज कर सकती है? क्या पैसा इतना ताकतवर है कि वो जनता की आवाज को दबा दे? जेफ बेजोस की यह दूसरी शादी एक निजी खुशी नहीं रही, यह बन गई एक सार्वजनिक बहस का विषय। एक तरफ थी मैकेंजी के साथ सादगी भरी सहमति और सम्मान से भरी शादी जिसने उन्हें समाज सेवा का रास्ता दिखाया। दूसरी तरफ लॉरेंस सांचेज के साथ एक ग्लैमर से भरी शादी जो विवादों, प्रदर्शन और सामाजिक असंतोष की कहानियों में उलझ गई। पहली शादी ने सादगी की शक्ति बताई, दूसरी शादी ने सत्ता और पैसे के दंभ को उजागर किया। यह कहानी सिर्फ जेफ की नहीं है, यह कहानी आप और मेरी भी है, क्योंकि ये हमें सिखाती है प्यार में साझेदारी जरूरी है, दिखावा नहीं। समाज को नजरअंदाज करके निजी जश्न नहीं मनाया जा सकता और सबसे जरूरी जिम्मेदारी केवल शब्द नहीं, एक चरित्र है। तो अगली बार
जब आप वेनिस की सुंदर तस्वीरें देखें तो याद रखिए इस सुंदरता के पीछे कई आवाज दब गई थी। और याद रखिए कि असली अमीरी इंसानियत में होती है, शादियों के खर्चे में नहीं।